हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पति से बात कैसे मनवाएं, या हमारे पति जो है हमारी बात कैसे माने, या हमारी पति जो है हमारी बातों को इम्पोर्टेंस कैसे दें। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, जितनी भी वाइफ हैं ये वीडियो सुन रही हैं, देख रही हैं, कि बात आपकी सही होनी चाहिए, या आपके अनुसार जो बात सही है, आप समझते हैं कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके हस्बैंड जो हैं उनका जो ओपिनियन है उस बात को लेकर कि आपके जैसा वो सोचते हुए, उनका सोच विचार कुछ अलग हो सकता है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना सोच होता है। तो इस कंडीशन में कैसे हम अपने पति से अपनी बात मनवाएं, या तो उन्हें क्या करना होगा, ऐसा क्या करें हम। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो बात आपके हिसाब से सही है तो उसी बात को आप उनके सामने ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, या आपके नज़रिए से ये बात सही है। जब उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे लिए ये बात सही है, और उनके नज़रिए को समझ के, उनको आप समझती होंगी, अपनी पति को अगर आप अच्छी तरह समझती होंगी तो आप समझ जाइएगा कि इस बात को हम कैसे घुमा फिरा कर बोले, या उनके फ़ायदे दिखाकर बोले, या उनके पक्ष में बोले, जैसे लगे कि वो हम अपने लिए नहीं बात कर रहे, ये हमारी बात नहीं है, ये उनकी बात है। ऐसे हम कुछ प्रूव कर दे, या मतलब ऐसा कुछ हम घुमा फिरा कर बोले तो पति को कंफ्यूज कर दे कि हाँ वो समझ जाए कि हाँ ये करना बेहद ज़रूरी, ये सही बात है। तो इस तरह से अपने हस्बैंड को कन्विंस करना चाहिए हमें कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ ये बात कैसे सही है, और बहुत प्यार से और बहुत आराम से इस चीज़ को आप उनके सामने प्रेजेंट करें। तो इस तरह से अगर बात को हम रखेंगे तो उन्हें अपना लगेगा कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उन्हें लगेगा कि हाँ ये सही बात है, तो वो ज़रूर मान जाएंगे। ये बहुत अहम बात है। सेकेंड पॉइंट से कि जब भी हम अपने फादर से शादी के पहले बात मनवाते थे या उनसे कुछ लेना रहता था, तो हम कितना प्यार से, कितना पोलाइटली और बहुत रिस्पेक्ट से पापा से बात करते थे। तो उसी तरह मूड और समय देखकर बात करते थे। पापा जो थे बहुत सख्त भी होते हैं, बहुत सारे पापा नरम भी दिल वाले होते हैं, तो अधिकतर पेरेंट्स तो सख्त ही होते हैं। तो हम बहुत सोच समझ कर और मूड देख कर बात करते थे, डर के हमारे बात भी नहीं करते थे। तो उसी तरह हस्बैंड है तो हस्बैंड से तो थोड़ा सा हम फ्रैंक रहते हैं, दोस्ताना व्यवहार रहता है, अच्छा रहता है, मतलब कि उनसे डरते नहीं है। हमारा जो रिश्ता है वो बराबरी का रिश्ता है, हम उनके अर्धांगिनी है। लेकिन फिर भी हमें हस्बैंड के सामने सोच समझ कर अपनी बात रखनी चाहिए, और मूड और समय देख कर बात करनी चाहिए। अगर उनका मूड अभी ऑफ है, ख़राब है, ऑफिस का टेंशन है, कुछ स्टाफ सही से काम नहीं कर रही, या बिजनेस में उतार है चढ़ाव, कुछ अप एंड डाउन हो रहे हैं, वो परेशान है, तो उस समय अगर हम उनसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनसे कुछ पैसे लेना चाहते हैं, या कुछ उनसे खरीदवाना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बात है मैके जाना है, मनवाना चाहते हैं, तो हमें मौका और उनका मूड देखकर बात करना चाहिए, या उनका मूड ठीक होने तक वेट करना चाहिए, और बात बहुत सोच समझ के संभाल के बोलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट से कि जब हमें अपने हस्बैंड से बात कर मनवाना हो तो उस समय हमें अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए, एकदम मीठा बोलना चाहिए, और उन्हें चाय वगैरह बहुत अच्छी से बना के सर्व करना चाहिए, पीना चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छी चाय पिलानी चाहिए। और जहाँ तक हो खाना भी हमें बहुत अच्छा खिलाना चाहिए, ताकि उनका पेट, दिल का रास्ता तो पति का पेट से ही होकर जाता है। तो अगर वो अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे, मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा अच्छा खाना खाने से। तो उनके साथ व्यवहार हम 2-4 दिन तक बहुत अच्छे से करें, और जैसे कि वो हमें नोटिस करें, फिर वो खुद ही बोल दे कि हाँ क्या बात है, क्या चाहती हो तुम, और फिर हमारी विश ऑटोमेटिक पूरी हो जाए। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अगर अपने हस्बैंड से बात मनवाना चाहते हैं तो हम उस समय सज संवर के रहें, स्मार्ट दिखें, थोड़े से बहुत अच्छे रोमांटिक मूड में, मतलब अच्छे दिखें। तो उस समय भी बहुत सारी लेडीज़ इस नुस्खे को भी अपनाती हैं, टिप्स को, कि बहुत अच्छी दिखती हैं, और फिर हस्बैंड ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाते हैं। जब वो आकर्षित हो जाते हैं तो प्यार से अपनी बात मनवा लेती है। फिर हस्बैंड उस समय तो हाँ बोल देते हैं, फिर बाद में लेकिन वो सोचते हैं कि ये बात सही है या नहीं है, या मुझे इसमें
में सहमति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए इस तरह से नाजायज़ फ़ायदा आप मत उठाइए उनके प्यार का। लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरी बात है तो घुमा फिरा के थोड़ा अच्छे से पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बात करके, प्यार से बात करके आप मनवा सकती हैं। अगर आपकी बात जायज़ होगी, अच्छी होगी, तो हस्बैंड आपके हैं तो ज़रूर मान जाएंगे। मतलब लेकिन बहुत प्यार से बात मनवाना चाहिए। और हाँ, सुंदर तो दिखना ही चाहिए, आकर्षित तो करना ही चाहिए। ऐसे बात थोड़ा सा काम बन जाता है। तो ऐसे आप अट्रैक्टिव और सुंदर हमेशा दिखें, और जब बात मनवानी हो तो और अच्छी दिखें। नेक्स्ट पॉइंट्स है कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बहुत मतलब हस्बैंड का दिल को टच कर लेती हैं, हार्ट टचिंग ऐसा इमोशनल क्रिएट कर देती हैं कि हस्बैंड को बात माननी ही पड़ती है। जैसे कि अगर वाइफ को है राखी में अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाना है, लेकिन हस्बैंड का कुछ ससुराल पक्ष से ईगो चल रहा है या कुछ उनको पसंद नहीं है, तो उस समय हम कैसे जाएं भाई, हमारी फर्स्ट राखी है और हम जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं कि कुछ बोलती नहीं है, उनसे बहस नहीं करती, लड़ाई नहीं करती हैं, लेकिन उनकी आंखें जो है ना भर आती हैं, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, ये तो गाना भी आपने सुनी होगी। तो उनकी आँख ना भर जाती हैं आंसू से, और डब डब मतलब आँख लगता है कि आंसू छलक रहे हैं। तो आंसू को देख के जो है ना हस्बैंड का दिल पिघलने लगता है। उसके बाद उसने कहीं ना कहीं लगने लगता है कि मैं इसे खुश नहीं रख रहा हूँ या इनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं पति हूँ तो ज़्यादा ही हक जता रहा हूँ, इसे भी तो अपना भाई है राखी बांधने देना चाहिए। इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग मतलब आपके प्रति सोच आने लगती है, और फिर बिना बोले ही आपका काम बन जाता है। तो जितना हो सके कि हस्बैंड के सामने थोड़ा सा नरमी से पेश आए, या थोड़ा सा झुकने में अगर हमारी भलाई है, फ़ायदा हो जाता है, तो झूठों का ईगो रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम प्यार से झुक के ही रहिए, और झुक के ही अगर पति सारे बात मानते चले जाते हैं, और हाँ लेकिन आपकी बात भी जायज़ होनी चाहिए, उनके परिवार को ठेस पहुँचाने की बात नहीं होनी चाहिए। या आप जब पत्नी बनी है तो पति का ख्याल जरूर रखिए कि ऐसी बात उनसे मनवाइए या कीजिए जो कि वो कर सके, और उनसे उन्हें हट ना, उनका दिल ना दुखे। क्योंकि अगर वो किसी कारणवश आपको मैके नहीं जाने दे रहे हैं तो आप जरूर प्यार से पूछिए कि क्या वजह है। तो इस तरह से तालमेल हस्बैंड के साथ बैठाना तो बहुत ज़रूरी है। या वो कुछ मना करते हैं तो कुछ सोच के ही करते हैं, और नहीं तो कभी कभी हस्बैंड गलत मतलब क्रोध में भी कुछ बोल जाते हैं कि तुम्हारे मैके नहीं जाऊंगा, या ये वो, चाहे मैके की बात या बिजनेस की कुछ भी, कि ये चीज़ नहीं करना है, हमें भी घर नहीं बनाना है, चाहे हमें ये बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं करनी है, तो क्रोध में भी बोल जाते हैं, गुस्सा में बोल जाते हैं। तो उस बात को आप दिमाग में ना रखें, उस बात को हटा दें दिमाग से। उसके बाद जब आपके हस्बैंड नॉर्मल कभी होते हैं, मूड ठीक रहता है, अच्छे है, तो उस समय फिर आप बात को शुरू कर सकती हैं। और जब आप लोगों के बीच बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, रोमांटिक सीन चल रहा है या बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो उस समय आप हंसी मजाक में, क्योंकि जो चीज़ हम प्यार से हंसी मजाक से बोलते बोलते किसी से दोस्ती करके दिल तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे हस्बैंड हैं, तो हमारे दोस्त हैं ही हैं, हम उनकी पत्नी हैं ही हैं। प्यारी पत्नी, लाडली पत्नी कैसे बने, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, अच्छी पत्नी कैसे बने। तो आप अच्छी पत्नी हैं तो ऑब्वियसली आपका बात तो मानेंगे ही मानेंगे। तो इस तरह से मैंने कुछ टिप्स दी हैं कि अपने पति को अपनी बात कैसे मनवाएं और कैसे बात करें उनसे, ताकि हमारा काम बन जाए। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अपने रिश्ते में खुश रहिए और अपने रिश्ते को बेहतर बनाइए।